ओहो, आज की दवाई भी तुमने खा ली। ये देखते हैं कि क्या है। तुम्हारे बचपन की तस्वीर। ये तुम्हारी अम्मी, कितनी प्यारी हैं ये। देखो, अम्मी, बाबा और ये तुम। देखो, तुम अपनी अम्मी से कितना मिलते हो। बहुत प्यार करती थी ना वो तुमसे। इम्मी, इसे रख देती हूँ मैं। ला। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। चले? तुम्हें इस हालत में देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी अम्मी बेहोश हो जाएंगी। और जैमरे की नजरें भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। काफी अजीब सी है वैसे। तुम्हारी बहन वैसे बहुत ज्यादा ही सड़िया। सड़ियली नहीं, बोरिंग भी है वो बहुत। काफी सादा मिजाज है उसका, अपने में ही मगन रहने वाली। बस एक ही मकसद है उसका, बहुत ही अच्छी सिंगर बनना और कुछ नहीं। कहीं गाने गाने का मौका मिल जाए तो उसे लगता है कि जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो। अच्छा, तो गाना भी गाती है वो? वाह। मेरा मतलब कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। अरे, मैं दिखा भी देती हूँ तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये वादा है मेरा। जानना चाहते हो वो सरप्राइज क्या है? हाँ, आ गए वो लोग। आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं जाकर मैडम को खबर कर देती हूँ। ये हमारे लिए आए हैं नौरीन आंटी। ये हैं वो जिन्हें पूल में प्रैक्टिस करवानी है। ये तुमने क्या किया? बगैर इजाजत इन लोगों को बुला लिया। किसी से पूछ तो लेती। अब इन्हें पूल पर ले जा रही हो। यही इनकी सेहत के लिए ठीक है, इसमें पूछने की क्या जरूरत। तुमने इन लोगों को यहाँ पर बुलाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये लोग दूसरे अस्पताल से आए हैं। प्रोफेसर की परमिशन के बगैर शनाज साहिबा कभी इजाजत नहीं देंगी। नदीम साहब की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा मैंने। आप सीढ़ियों से जाएं, मैंने लिफ्ट में लेकर आती हूँ। इसका अंजाम तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। फोन चार्ज नहीं है मेरी। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुम्हें। नहीं, मेरे टाइप की नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने जान, वो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, आखिर बहन है मेरी। गाना गाने के अलावा और वो कुछ भी नहीं कर सकती। और वैसे गाना गाना कौन सा अच्छा काम है ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? किरण साहिबा, प्लीज इन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाइए। सुना नहीं आपने? ले जाइए इन्हें मैम। ठीक है जैमरे, चले।
मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। अच्छा ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगे। अपने आप को संभालें। नदीम साहब का ख्याल रखना, अभी आती हूँ मैं। एक मिनट बात सुने मेरी। रुके क्यों नहीं वहां? आखिर क्या मसला है? वो आवाज दे रहे थे आपको, क्यों ऐसे इग्नोर किया उन्हें आपने? उन पर तरस नहीं आता क्या? वो जब आपको देखते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, जानते हैं ना आप? उन्हें इस तरह हर्ट करने का कोई राइट नहीं है आपके पास। क्या आपके सीने में दिल नहीं है जो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, या फिर उनसे डर लगता है? जानना चाहती हूँ कि ये डर किस वजह से है। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है आपके पास? अरे वाह, अब उसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है हमसे। बताएं क्यों डर लगता है उनसे? या इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी वजह से आप उनका सामना नहीं कर सकते? और अगर ऐसा नहीं है तो उनसे बात करें जाकर। आप जैसा बुज़दिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने ही घर में अपने कजन का सामना नहीं कर सकता। जान, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? जान, तुमने बाथरोब पहन रखा है। जान, मेरी बात सुनो बेटा, तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकते। जान, जान, बाहर निकलो गाड़ी से। मेरी बात सुनो बेटा, इस हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। गाड़ी से बाहर निकलो। जान, गाड़ी से बाहर निकलो प्लीज। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? खुदा के लिए मेरी बात सुनो। जान, 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 अगर एक लफ्ज भी तुम लोगों ने आगा साहब को बताया तो याद रखना, नौकरी से निकाल दूंगी। जाओ। जैमरे, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या हुआ था ऊपर? क्यों लड़ रहे थे वो लोग? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या जान के उसकी अम्मी से लड़ाई हुई है? उन्होंने मेरा जिक्र किया था या मेरे बारे में कुछ कहा? बताओ, जवाब दो मुझे। किरण, वो क्यों करेंगी जिक्र तुम्हारा? हाँ बताओ मुझे, वो क्यों लेंगी नाम तुम्हारा? और तुम्हारी वजह से अपनी अम्मी से झगड़ा क्यों करेगा जान? वो इसलिए कि मैं सारा कामकाज छोड़कर उनके बेटे के पास आ गई यहाँ। हो सकता है वो इसलिए लड़ रही हो शायद। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हद हो गई यार, तुमसे तो कोई चीज पूछना ही अजाब है जैमरे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही।
चलिए हाथ सीधे कीजिए, आप कोशिश कीजिए। इसी का ख्याल रखो तुम। बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाँव सीधे करने की कोशिश कीजिए। सब ठीक है। शाबाश। आराम आराम संभालो से, खुद को। कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से कोशिश कीजिए। नदीम, तुम ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब करो। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलिए पाँव बिल्कुल फैलाइए। ऐसे ही करना है। बहुत जल्द तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, चुड़ैल कहेंगी। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो ये कैसे समझा रहे हैं तुम्हें। पानी में बिल्कुल उसी तरह हाथ चलाना है तुमने। आराम से, बहुत अच्छा। रुक क्यों गए? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बिल्कुल ठीक कर रहे थे, घबराइए मत। चलिए हाथ फैलाइए, थोड़ा सा पाँव फैलाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। घबराइए नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये तो ठीक होता जा रहा है। देखो जरा इस लड़की को, अभी तक 2 टमाटर नहीं काट पाई है ये। हाय, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? छोड़ दो, रहने दो तुम। ऐसा करो कि ये चाय नदीम साहब को दे आओ। मैं क्यों लेकर जाऊं? ये मेरा काम नहीं है। मेरी बहन को बुलाएं, उसका काम है, वो लेकर जाएगी। अच्छा, तो अब मैं ऊपर जाकर तुम्हारी बहन को बुला कर लाऊं? तौबा तौबा। चलो पकड़ो इसे और जल्दी देकर आओ, समझ गई? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ ना। ओफ, इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। जैमरे कैसे बर्दाश्त करती है इसे? और कर भी क्या सकती है बेचारी। अगर मेरे जैसी अक्लमंद होती तो ये ना करना पड़ता। ऐसे क्या देख रहे हो? अगर कोई मुझे 50 लाख भी देना फिर भी शादी ना करूं तुमसे। अब ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, चाय लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, लो जरा आकर ले लो। ये देख क्या रहे हो? आओ आओ, चाय ले लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। तुमसे कह रही हूं, आओ मेरे हाथ से चाय ले लो, बहुत प्यार से लाई हूं तुम्हारे लिए। हिम्मत करो जरा। आई, गिरा दी। देखा तुमने, तुम कुछ भी नहीं कर सकते है ना? क्या हुआ, इस तरह काम क्यों रहे हो तुम? कहीं पसंद तो नहीं आ गई हूं मैं? अच्छी लग गई हूं ना मैं तुम्हें? बदसूरत कहीं के। बदसूरत वो नहीं, तुम हो। ये जीता जागता इंसान है। क्या तुम्हें इसकी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं? तुम होती कौन हो? होती कौन हो ऐसे तौहीन करने वाली? तुम कितनी हार्टलेस हो। तुम्हें तो अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। इंतहाई घटिया और गिरी हुई सोच है तुम्हारी। बचपन में एक हादसे की वजह से उसकी ये हालत हुई है किरण। सोचो अगर यही हादसा तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता तुम्हें? बहुत तकलीफ होती ना, बताओ। और जिस तरह तुम इसका मजाक उड़ा रही हो, कोई ऐसा करता तो कैसा लगता? बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे। रुको,
कहाँ भाग रही हो? सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर कितनी परेशान हो गई किरण। तो सोचो, एक ही व्हीलचेयर पे तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े तो कैसा लगेगा? सोचो, अगर आज जाते हुए तुम्हारे साथ यही हादसा पेश आ जाए तो? जानती हो फिर क्या होगा? ऐसे ही गुजारनी होगी पूरी जिंदगी अपनी। अगर इसका ख्याल नहीं रख सकती तो इसे तकलीफ पहुंचाने का भी हक नहीं तुम्हें। जानती भी हो क्या गुजर रही होगी इसके दिल पर। किरण, ये याद रखना, एक दिन आएगा कि तुम्हारे साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बहुत हो गया जान। माफी मांगो तुम इससे। माफी मांगो किरण। अच्छा माफ कर दो, गलती हो गई। न- क्या बदसूरत हूँ? नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो नदीम। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा हैंडसम कहीं नहीं देखा। अंदर आ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, आ जाओ। नदीम साहब की मेडिसिन खत्म हो गई है, मंगवानी होगी वो। मैं चाहती हूँ कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी हो और कोई दखल ना दे उसमें। आपसे पहले भी बात हुई थी इस बारे में। उनकी तबीयत कुछ संभल रही है अब, और मैं चाहती हूँ कि अब उनकी फिजिकल थेरेपी भी शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। तो तुम इस सिलसिले में परेशान मत होना। एक बात पूछनी थी। ये कैसे हुआ? क्या क्या पूछ रही हो? हादसा। जब वो 8 साल का था तो खिड़की से गिर गया था वो। वो एक दिन अपने कमरे में खेल रहा था और कमरे में कोई मौजूद भी नहीं था उस वक्त। खुदा जाने उसके दिमाग में क्या आई कि वो खिड़की के पास चला गया। उसके बाद शोर की आवाज आई। शोर की आवाज सुनकर जब मैं नीचे पहुंचा तो रश लगा हुआ था। मेरा नदीम जमीन पर पड़ा था। वो सब मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ना जाने क्या गुजरी होगी उस नन्हे से वजूद पर, जो मेरे लिए देखना नामुमकिन था। उस नन्हे से बच्चे पे तो गुजर रहा था वो सब कुछ। मैंने उसको अपने हाथों में उठाया। उसके छोटे छोटे हाथ बिल्कुल बेजान हो चुके थे उस वक्त। फिर उसने अपनी आंखें खोल दी और फिर अपनी जुबान से मुझे अंकल पुकारा। उस वक्त बस मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने नहीं बल्कि मैंने छलांग लगा दी हो खिड़की से। और बाकी सब तुम्हारे सामने है जैसा है। उसके बाद से कभी ठीक नहीं हो सका वो। मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी आगा साहब। देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे लिए उम्मीद बनकर आई हो तुम यहाँ।